गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गया था। तो वहाँ की जो हरिजन बस्ती है, वहाँ से एक लड़का इंटरमीडिएट साइंस पास किया था। तो बहुत दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहा था, मुझसे मिलने आया। तो उसने कहा कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। वैसे भी चूँकि मैं रुड़की का पढ़ा हुआ हूँ 1974 का, तो इंजीनियर के रूप में मेरा काफ़ी वहाँ सम्मान है। और बाद के जो वर्षों में मैंने नौकरियाँ की, ख़ासतौर से एटॉमिक एनर्जी की, तो उसको लेकर के भी लोग मुझे बहुत काबिल समझते हैं। बहरहाल इस समय तो मैं बिल्डिंग मटेरियल्स पे शोध कर रहा हूँ कि कैसे मकानों की गुणवत्ता बढ़ाते हुए उनकी कीमतों में कमी लाई जा सके, ख़ासतौर से इंसुलेटिंग मटेरियल्स पे। तो बहरहाल मैंने उससे पूछा, जब जो जो उसने हमने पूछा कौन सा इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बोला CS। तो हमने कहा यार CS का फुल फॉर्म पता है? बोला नहीं, पता नहीं। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम अपने लड़कों को इंजीनियरिंग में भेजते हैं, तो ब्रांच इस हिसाब से सिलेक्ट करवाते हैं या वो सिलेक्ट करते हैं जो ट्रेंड में हो, जहाँ पे नौकरियों के चांसेस ज़्यादा हो। हम ये नहीं देखते कि कौन सी फील्ड ऐसी है जिसमें इसको बन सकता है और नई संभावनाओं की तलाश की जा सकती है। उसके बारे में हमारी कोई सोच नहीं है, और ये शुरू से ही है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक हम उसी सोच में चल रहे हैं कि ऐसी ब्रांच को, और इसको 3 इडियट्स में कायदे से दिखाया गया है। दोस्तों, जो विकास की हमारी यात्रा है, उसमें करीब करीब हम लोग शुरुआती दौर में हम और चाइना एक साथ शुरू हुए, और आज चाइना कहाँ निकल गया और हम कहाँ हैं। दोस्तों, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है हमारी, वो ब्रांचेस में जो भीड़ होती है, जैसे आजकल AI ट्रेंड कर रहा है। AI की सीट सबसे पहले भर जाएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल। ये तो लोग भूल चुके हैं कि ये भी कोई इंजीनियरिंग है। अब जरा सोचिए कि चाइना क्या कर रहा है इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बारे में। दोस्तों, जो हमारी ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की, उसकी पढ़ाई तो वहाँ भी होती ही होगी, लेकिन उसके साथ उन्होंने 2-3 चीज़ें और जोड़ रखी हैं। एक चीज़ तो ये है कि दे हैव फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, वैल्यू इंजीनियरिंग, एंड आल्सो ऑन रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले मैं रिवर्स इंजीनियरिंग पे चर्चा कर लूँ। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि चाइना 1960 के दशक में उसने क्या किया कि विदेशी सामानों की नकल मारी है, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करके अपने प्रोडक्ट खुद उसने बना लिए हर क्षेत्र में। अभी J20 लेटेस्ट एग्जाम्पल है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक सफल और अग्रणी, हालांकि देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग को मैं नहीं प्रमोट करता, क्योंकि इंटरनेशनल पेटेंट लॉज के खिलाफ है ये। लेकिन चाइना के केस में आप उसका कर क्या लोगे आज की तारीख में? तो मैं इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पे चर्चा करूं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो हम डेवलप करें हैं, उसमें एक चीज़ तो हमें ध्यान में रखनी ही होगी कि उसकी हम कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें और वैल्यू कैसे इंप्रूव करें। तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट बट इंटरनेशनल मार्केट आल्सो। और ये हर क्षेत्र में लागू होता है। इकोनॉमिक्स का नियम तो हर क्षेत्र में लागू होता है, कृषि के क्षेत्र में भी लागू होगा, इंजीनियरिंग में भी लागू होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकले कि किस क्षेत्र में नौकरी मिल रही है उसी में जाओ, अरे इसके बारे में भी सोचो कि देश की जरूरत क्या है। देश की जरूरत आज की तारीख में क्या है? मकान नहीं है हमारे पास, हम मकान कैसे अच्छे बना लें, कम कीमत में बना लें। तो सिविल इंजीनियरिंग की तरफ क्यों नहीं जाते हो भाई?
इसके अलावा हम ऐसे ट्रैक्टर कैसे बना लें कि जो जीरो टिल हो जाएं, बजाय हम जो धरती माँ को चीरते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रिल करके छेद करके बीज बो दिया जाए? और ख़ास तौर से बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जहाँ पे कि पानी का नितांत अभाव है, पूरी धरती को फाड़ने से तो उसकी सारी पानी उड़ जाएगा। तो नए क्षेत्रों में नई संभावनाएं, नए इमेजिनेशन पे सोचने की बजाय हम उस तरफ भाग रहे हैं जिस तरफ नौकरियां मिलने की संभावना है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, किस क्षेत्र में स्कोप हो सकता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इसके बारे में जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। धन्यवाद।